हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मैथमेटिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में जो क्वेश्चन है आपके पास वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मींस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर 12 पार्ट्स हैं, तो चलिए पार्ट 1 यानी क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 1 है जो है x - 2 = 7। तो सबसे पहला काम आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल। x को आइडेंटिफाई किया क्योंकि वेरिएबल x है और वेरिएबल को लेफ्ट में रखा और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में शिफ्ट किया। -2 है, जैसे वो इक्वल साइन को क्रॉस करेगा यानी लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन में कोई भी टर्म लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करते हैं या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं वो अपना अपोजिट साइन गेन कर लेता है। अब सिंप्लीफाई करिए, 7 + 2 9 आ गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो गया x = 9। सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वर्क करिए। वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर वेरिएबल है y। अब y को रखेंगे लेफ़्ट में जो ऑलरेडी लेफ़्ट में ही है और यहाँ पर 10 राइट में है, +3 को राइट में शिफ्ट किया, प्लस से हो गया माइनस। सिंपल, साइन चेंज हो गया, y = 10 - 3 हो गया आपके पास 7, यानी क्वेश्चन 2 में वेरिएबल आ गया 7, यानी क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन आ गया 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 = z + 2। वेरिएबल यहाँ पर है z, वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया। अब क्योंकि z राइट में है तो पहले हम z को लेफ़्ट में लेकर आते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, लेफ़्ट और राइट टर्म को इंटरचेंज कर लिया। इससे क्या होगा, हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब सेम इक्वेशन बन गया जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में था। z को लेफ़्ट में रखा, 6 राइट में था, +2 को जब हमने राइट में शिफ्ट किया तो प्लस से 2 हो गया -2 और z का वैल्यू आ गया 6 - 2 = 4। यानी क्वेश्चन 1 और 2 की तरह सेम था, बट वेरिएबल हमारा राइट में था तो हमने उसके लिए क्या किया, लेफ़्ट और राइट टर्म को इंटरचेंज कर लिया। और जब आप लेफ़्ट और राइट टर्म को कम्प्लीटली इंटरचेंज करते हैं तो आप साइन चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x वेरिएबल है, लेफ़्ट में रखा, 17/7 राइट में था और 3/7 प्लस में था। जैसे ही वो राइट में गया तो उसने माइनस साइन गेन कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को रिमूव कैसे करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। या तो राइट हैंड साइड में आप सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कर लीजिए जैसे आपने क्लास 7th में किया था, या फिर दूसरा मेथड है मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 7। यानी जब भी आप डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं तो इक्वेशन को डिनोमिनेटर में 1 या 2 जितने भी नंबर हैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि दोनों ही 7 हैं डिनोमिनेटर में तो 7 का एलसीएम होगा 7। इट मीन्स हम पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को रिमूव कर लेंगे। ओके, ध्यान रखें, जब भी डिनोमिनेटर रिमूव करें इट मीन्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो जैसे ही 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × x, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में 7 × 17/7 -7 × 3/7, यानी हर टर्म को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × x 7x, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया और रह गया 17, माइनस 7 से 7 कैंसिल और रह गया 3। अब 7x = 17/17 - 3 हो गया आपके पास रिजल्ट 14। ओके, अब 7 को भी शिफ्ट कर लीजिए, 7 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ तो ये हो जाएगा डिवीज़न में, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब 7 से 14 को कैंसिल किया, 2 आ गया, यानी आपका आंसर हो गया x = 2। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है,
तो आप स्टेप वाइज चलिए, कोई मिस्टेक नहीं होगा। जब भी आप राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करें तो साइन चेंज करना ना भूलें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 6 और x मल्टीप्लिकेशन में है तो वेरिएबल हमारा लेफ्ट में ही था, हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया। x इक्वल टू राइट में 12 है। 6 और x मल्टीप्लिकेशन में है तो जैसे ही आप 6 को शिफ्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा डिवीज़न में यानी डिनोमिनेटर में। अब 6 से 12 को कैंसिल कर लीजिए, 6 1 जा 6 2 जा 12 और x का वैल्यू आ गया आपके पास 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x का वैल्यू हो गया आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा t है, आइडेंटिफाई करिए। t आपका लेफ्ट में ही है बट यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है 5 डिवीज़न में है तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 5 डिवीज़न में है, t के साथ डिवीज़न में, तो राइट हैंड साइड में डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ध्यान रखें। यानी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो t इक्वल टू आ गया आपके पास 50। बस आपको मेन काम क्या करना है, जब भी आप जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करें तो उनका साइन अपोजिट दे दीजिए। प्लस से माइनस, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन, ऐसे अपोजिट साइन दे दीजिए उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, वेरिएबल है x रहेगा लेफ्ट में, ठीक है। अब 2x इक्वल टू 3 कहाँ पर है, 3x के साथ क्या रिलेशन है 3 और x का, डिवीज़न, क्योंकि x को 3x को डिवाइड करता है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन। 3 ने अपोजिट साइन गेन कर लिया। अब हमें 2 कांस्टेंट है, 2 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 3 जा 54। अब 2 को शिफ्ट करते हैं राइट में। जैसे ही आप 2 को शिफ्ट करेंगे, x और 2 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का है तो राइट हैंड साइड में डिवीज़न में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया आपका डिवीज़न में शिफ्ट। अब 2 से जब आप 54 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 27। x का वैल्यू आ गया आपके पास 27, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पहले तो हम राइट हैंड साइड में है वेरिएबल, उसको लेफ्ट में लाएंगे कैसे, टर्म्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। राइट हैंड को लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट को राइट कर लेते हैं। तो हमने ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज किया। अब y और 1.5 में क्या रिलेशन है, डिवीज़न का, तो राइट हैंड साइड पे 1.5 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो 1.6 इंटू 1.5, जब आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा 2.4, ओके। यानी हर क्वेश्चन में बस एक ही काम है, कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करें और उनको अपोजिट साइन देना है बस, और जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई किया, वेरिएबल है x, ओके, और लेफ्ट में ही है तो बाकी सब टर्म को 1 बाय 1 कर राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, -9 को राइट में शिफ्ट करते हैं। -9 राइट में जाकर +9 बन जाएगा, ओके। ये हो गया +9 और 7x इक्वल टू 16 + 9 कितना होता है, 25। अब 7 को भी शिफ्ट कर दीजिए। 7 है मल्टीप्लिकेशन में, देन जाएगा डिवीज़न में, तो x हो जाएगा 25/7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, ठीक है। वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, y वेरिएबल है यहाँ पर, ओके। तो 8 को पहले शिफ्ट करते हैं, 8 को -8 को शिफ्ट किया तो +8 हो गया, ठीक है। और लेफ्ट में है 14y, राइट में हो जाएगा 13 + 8 21, और y रखेंगे लेफ्ट में और 14 को शिफ्ट कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में, 14 जाएगा डिवीज़न में।
अब दोनों को सिंप्लीफाई करिए, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, यानी आपके पास जो वेरिएबल का वैल्यू आ गया वो आ गया y इक्वल टू 3/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन एक ही है एक्सरसाइज में, उसके 12 पार्ट हैं, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वेरिएबल कहाँ पर है, वेरिएबल है p। आइडेंटिफाई करिए p को आइडेंटिफाई किया। अब बाकी टर्म्स को राइट में शिफ्ट करते हैं। पहले शिफ्ट करते हैं 17 को, ओके। तो चलिए पहले 17 है, प्लस में है, तो 6p लेफ्ट में इक्वल टू 9, 17 प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा माइनस में, प्लस से माइनस साइन गेन किया 17 ने, और 6p इक्वल टू 9 में से -17 दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, -8, क्योंकि अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए, 8 आता है। जो नंबर बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का रहता है, तो 17 आपके पास लार्जर देन 9 है, तो 17 का साइन है माइनस, ओके। ये हो गया आपके पास। 6 को फिर शिफ्ट करिए आप, -8/6, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, p इक्वल टू -4/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेरिएबल आपका क्वेश्चन नंबर 12 में वेरिएबल है x, तो x लेफ्ट में ही है आपके पास, तो बाकी x लेफ्ट में ही है, 1 को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, x/3 इक्वल टू 7/15 -1, ओके। +1 था तो -1 हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हैं 3 और 15, तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने का क्या प्रोसेस बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर्स हैं, एक है 3 और दूसरा है 15। आपने 6 और 7th क्लास में एलसीएम फाइंड करना सीखा है। आप 3 और 15 का एलसीएम फाइंड करिए। जब आप 3 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो आएगा 15, तो यानी हम इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को 15 से। देखिए जब भी आप डिनोमिनेटर रिमूव करें तो ध्यान रखें, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है, वेरिएबल लेफ्ट में रहता है, बाकी सब टर्म्स को राइट में शिफ्ट करते रहिए, और जब राइट में शिफ्ट करें तो अपोजिट साइन देते रहिए और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर दे दीजिए। चलिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 15। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो गई 15 इंटू x/3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हो जाती है 15 इंटू 7/15 और 15 माइनस 15 इंटू 1, क्योंकि हर टर्म जितने भी टर्म्स हैं सबको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सिंप्लीफाई करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 से 15 को कैंसिल किया लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया 5x। अब राइट हैंड साइड में 15 से 15 कैंसिल, यहाँ पर रह गया 7 माइनस 15 1 ज़ा 15। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 5x इक्वल टू 17 माइनस 15। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा -8 और x का वैल्यू आ गया -8/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके, थैंक यू।